जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खबर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं उस वीडियो के साथ आ गया हूँ जिसके बारे में आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही कहा, लेकिन मैंने आज तक नहीं मैं बना सका क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं थी या कोई एग्जांपल नहीं थी। जॉब सीकर वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा क्या है, कैसे कर सकते हैं, क्या मामलात होते हैं। तो अब चूँकि मेरी पास कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो गई है, मैंने कहा चलें इसके बारे में एक वीडियो बनाते हैं। अच्छा, जॉब सीकर वीज़ा क्या है? जॉब सीकर वीज़ा ये है कि यार ऑस्ट्रेलिया लेट यू कम इफ़ यू आर हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय, मतलब हाईली स्किल्ड वर्कर हैं आप, आपके पास एजुकेशन है, तो ऑस्ट्रेलिया लेट यू कम फॉर 6 मंथ्स। जॉब सीकर वीज़ा इज़ ओनली फॉर 6 मंथ्स। ऑस्ट्रेलिया गिव्स यू अ जॉब सीकर वीज़ा जिस पे आप आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में और आके अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं। ठीक है, उस 6 मंथ्स में अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप अपना वीज़ा चेंज करा लेते हैं, फिर आपको रेड कार्ड मिल जाता है। वही स्टार्ट में फिर वही प्रोसीजर 2 साल का एंड ऑल सारा कुछ। अब इसके रीज़न क्या है कि येस ऑस्ट्रिया ऑल्सो नीड हाईली स्किल्ड वर्कर्स। अगर उनको अच्छे से वर्कर मिल जाते हैं तो और उनको क्या चाहिए। तो ये सारा सीन होता है जॉब सीकर का। अच्छा, अब जॉब सीकर आपने अप्लाई कैसे करना अपनी कंट्री में? अपनी कंट्री में आपने जॉब सीकर वीज़ा फाइल करना होता है और आपको वीज़ा मिलेगा 2 साल का, जो कि ऑस्ट्रेलियन नेशनल वीज़ा होता है, वीज़ा डी। ठीक है, उसमें आप दूसरी कंट्रीज़ शेंजन में नहीं जा सकते वीज़ा डी पे, बट येस इट्स अ वीज़ा डी, तो इट्स एन ऑस्ट्रेलियन नेशनल वीज़ा। सही है। अब उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं जॉब सीकर वीज़ा की? आपने 70 पॉइंट्स रीच करने होते हैं। सही है, अगर आप उन 70 पॉइंट्स को रीच कर लेते हैं तो आपको जॉब सीकर वीज़ा मिल जाता है। पॉइंट्स जो हैं वो 70 पॉइंट्स वो मोस्टली एजुकेशनल वाइज हैं, दूसरी चीज़ें एंड ऑल। उसमें सबसे पहले तो यार अगर आप ग्रेजुएट हैं 4 साल की आपके पास एजुकेशन है तो देन यू गेट 20 पॉइंट्स फॉर इट। ठीक है, आपने 70 पॉइंट्स अचीव करने होते हैं तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स, नेचुरल साइंस एंड ऑल टेक्नोलॉजी, मतलब मिंट सब्जेक्ट्स आपने किए हैं, मैथ, मैथमेटिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स, नेचुरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसको आपको 30 मिलेंगे। मतलब आपको एडिशनल 20 + 30 नहीं मिलेंगे। अगर आपने की इंजीनियरिंग है, IT है, कुछ इस किस्म का मामला है तो देन यू गेट 30 पॉइंट्स, नॉट 20, 30। और अगर आप PhD के स्टूडेंट हैं, पोस्ट डॉक्टरल, मतलब PhD या उसके बाद PhD या पोस्ट डॉक्टरल, तो आपको 40 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 20, 30, 40 कंबाइन होकर मिलेंगे। अगर आपकी PhD एजुकेशन है तो यू गेट 40 पॉइंट्स डायरेक्टली। ठीक है, और अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है 4 इयर्स और उसके बाद आपके एजुकेशन जो है मिंट सब्जेक्ट्स में, तो देन यू गेट 30 डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ तक मैक्सिमम यू कैन अचीव इज़ 40 पॉइंट्स ऑन योर PhD। सही, अब इसमें डिपेंड करता है आपने PhD किस पे की है। मोस्टली जॉब सीकर वीज़े पे मास्टर वाले स्टूडेंट आते हैं तो उनके लिए 30 पॉइंट्स तक ही बन पाते हैं। सही है, मैक्सिमम। अब उसके बाद एक और अच्छे पॉइंट्स हैं, अगर आपने पीछे जो अपना प्रीवियस ईयर में अगर आपने काम किया एज अ सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन विद अ कंपनी लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और अ कंपनी फॉर विच द ऑस्ट्रेलियन फॉरेन ट्रेड ऑफिस इन चार्ज इशूड अ पॉजिटिव रिपोर्ट अबाउट दिस एक्टिविटीज़ और बिजनेस सेगमेंट। अगर आपने इसमें काम किया है प्रीवियस 1 साल में और इसके 3 कैटेगरीज हैं, 50,000 यूरो से 60,000, 60 to 70 या मोर देन 70, तो फिर आपको 20, 25, 30 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली ये मिल सकते हैं एडिशनल। ठीक है, अगर आपने रिसर्च किया तो यू कैन गेट 20 पॉइंट्स। अगर आपके कोई अवार्ड्स, रिकॉग्नाइज्ड प्राइजेस हैं तो फिर आपको 20 पॉइंट्स उसके भी मिल सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस पर ईयर 20, मैक्सिमम पॉइंट्स टिल कैन गो टिल 20। ठीक है, मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है देन यू गेट 20 पॉइंट्स। सही, पर ईयर के हिसाब से। और सीनियर मैनेजमेंट या आपने अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो जॉब किया उस पर। ठीक है, उसके बाद अगर आपका 6 मंथ का वर्क एक्सपीरियंस है इन ऑस्ट्रेलिया यू गेट 10 पॉइंट्स एज वेल। लैंग्वेज स्किल्स, अगर आपके पास जर्मन और इंग्लिश लैंग्वेज का स्किल है तो यू गेट 5 पॉइंट्स बेसिक लेवल, मतलब A1 पे। अगर आपका A2 लेवल है, थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे, तो देन यू गेट 10 पॉइंट्स। उसके बाद आपकी एज के 20, 15, 10 पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टिवली 35, 40, 45 ईयर्स में। अच्छा जी, अगर स्टडीज़ आपने ऑस्ट्रेलिया में की हैं तो उसके रिलेटिवली उनके वो पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है अगर आपने जॉब अचीव कर ली। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ बच्चों को कंफ्यूज करती है कि जी मेरे तो पॉइंट्स पूरे हैं तो मैं तो चला जाऊँगा, मेरे तो जॉब सीकर में मैं वैलिड हूँ, ये वो। सर AMS जब तक परमिशन नहीं देगा, AMS क्या है? मार्केट है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, तो एक अथॉरिटी है जो सारी जॉब्स को यहाँ पे देखती है। जब आप जॉब सीकर वीज़ा फाइल करेंगे आपकी एप्लीकेशन विल गो टू AMS। मजिस्ट्रेट के पास तो जाएगी, लेकिन मजिस्ट्रेट से होकर AMS से आएगी। जब तक AMS परमिशन नहीं देगा तब तक आपको जॉब सीकर वीज़ा नहीं मिलेगा। अब AMS की इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है? AMS जो है आपकी क्वालिफिकेशन को अच्छे तरीके से चेक करेगा। ठीक है, फिर वो चेक करेगा कि आपके एजुकेशनल के रिलेटेड जो बाकी बच्चे हैं मार्केट में वो कितने अवेलेबल हैं।
उनके पास कितनों के पास जॉब्स हैं और वो क्या मामलात कर रहे हैं, उसके बाद AMS आपको परमिशन देगा, वरना आपको परमिशन AMS नहीं देता। सही, उसके बाद AMS आपको परमिशन देगा, वरना AMS आपको नहीं देगा। अब इसके बाद और आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? रिक्वायरमेंट्स वो यही हैं कि 6 मंथ्स के लिए आपके पास अकोमोडेशन होनी चाहिए। यहाँ पे इस केस में जॉब सीकर वीज़ा में होटल भी चल जाता है, स्टूडेंट वीज़ा में नहीं चलता, इसमें चल जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास फ़ंड होने चाहिए 6 महीने के, वो वही हैं 1111 यूरोज़ आजकल पर मंथ। अगर आपके पास ये हैं तो देन इट्स ऑल गुड। और उसके बाद आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए एंड ऑल। अच्छा, अब AMS के मामले में ये है कि जी आपको डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज चाहिए या नहीं। डॉक्यूमेंट्स एज़ पर अभी की इंफॉर्मेशन यू कैन सेंड विदाउट लीगलाइजेशन, क्योंकि येस डजंट मेक सेंस कि आप लीगलाइज करा लें तो फिर आप स्टूडेंट वीज़े पे क्यों नहीं आ जाते। तो AMS से मजिस्ट्रेट से बात करके ये बात पता चली कि येस यू कैन अप्लाई विदाउट लीगलाइजेशन एज वेल, बट AMS विल चेक, AMS कैन आस्क फॉर कन्फर्मेशन। AMS को लगता होगा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसा वैसा तो फिर कोर्स डिस्क्रिप्शन मांग सकता है AMS आपसे, कोर्स की बाकी चीज़ें मांग सकता है, आपके वर्क एक्सपीरियंस के एम्प्लॉयमेंट लेटर मांग सकता है। ये सब कुछ चीज़ें चेक करेगा कि आपने किस में काम किया, क्या कुछ किया। हाँ, अगर इसके बाद आपके 70 पॉइंट्स मीट करते हैं और AMS बीच में कोई मसला नहीं करता तो देन यू विल गेट योर जॉब सीकर वीज़ा फॉर 6 मंथ्स। आप ऑस्ट्रिया आ सकते हैं उस जॉब सीकर वीज़ा में, यहाँ पे आके आप उस टाइम में जॉब ढूंढ सकते हैं। अगर आपको जॉब मिल जाए देन वही प्रोसीजर है, आप रेड वाइट रेड कार्ड फाइल करते हैं, रेड वाइट रेड कार्ड फाइल करके देन यू गो फॉर द जो भी रेड वाइट रेड की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो करके देन यू गो। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेड वाइट रेड कार्ड आप फाइल करते हैं तो पाकिस्तान से तो आपको लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। फर्स्ट में आपको बर्थ सर्टिफिकेट एंड ऑल सारा कुछ। अगर आपको जॉब सीकर पे जॉब मिल जाती है तो आपको दे गिव योर रेड वाइट रेड फर्स्ट ईयर के लिए, उन्हें जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। और उसके दौरान आप अपने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज कर सकते हैं जो उनको चाहिए। उनको बेसिकली आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए बेसिकली लीगलाइज। तो अगर इस बर्थ सर्टिफिकेट इज़ ओके तो देन इट्स ओके। पाकिस्तान से अगर आप आए हुए थे एंड यू स्टेड 6 मंथ्स हेयर और सारा कुछ, तो येस फिर आपको पुलिस की रिपोर्ट वो उस टाइम पे ही देनी पड़ेगी। अभी मतलब पुलिस की रिपोर्ट देन दे डोंट रिक्वायर बेसिकली, क्योंकि आपने 6 महीने ऑलरेडी आप ऑस्ट्रिया में गुजार लिए, फिर उसके बाद आपने कर ली। मेरे पास एक एग्जांपल है, अभी भाई को जॉब मिल गई है और वो उसने अपना रेड वाइट रेड चेंज कर लिया और रेड वाइट रेड में चेंज कर लिया। अब वो पाकिस्तान से अपने डॉक्यूमेंट लीगलाइज करा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली उसको मजिस्ट्रेट ने कहा कि यू ओनली गेट योर बर्थ सर्टिफिकेट लीगलाइज। नाउ ही इज़ आस्किंग मी कि सर मैं एजुकेशनल भी करा लूँ या क्या कुछ। तो मैंने कहा यार इट्स अप टू यू, क्योंकि तुम्हारी मतलब मर्ज़ी है, दे डोंट रिक्वायर इट। जॉब्स पे कोई पूछता नहीं है लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स का, तुम्हारी मर्ज़ी है। इफ़ यू वांट टू गेट इट गेट इट, इफ़ यू डोंट लीव इट। तो बेसिकली ये सारा सीन है। वो भाई यहाँ पे जॉब कर रहे हैं माशाल्लाह, वो जॉब मिल गई है और किसी ने कोई स्ट्रेस नहीं दिया कि अभी आप फ़ौरन बर्थ सर्टिफिकेट करके दें, ये करके दें, वो करके दें, क्योंकि अभी तो उसको नई अपॉइंटमेंट भी बुक नहीं की बर्थ सर्टिफिकेट की। ही विल बुक नाउ एंड ही विल गो बैक पाकिस्तान। उसको जॉब करते भी 4 महीने हो गए माशाल्लाह। तो वो फिर जाएगा, फिर जाके करके आएगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट के बगैर आप कर सकते हैं और बाद में सबमिट करा सकते हैं, क्योंकि फिर ये आपको एग्जाम्पशन दे देते हैं इस केस में। मोस्टली मैं आपको बताता हूँ PhDs में भी एग्जाम्पशन हो जाती हैं। आप PhD पे आते हैं जब, तो मतलब PhD मेरे साथ जो भी इन टच है उन सबको पता है। मैंने उनको यहाँ पे बगैर रेजिडेंस परमिट के मैं ले आया हूँ सबको। तो मैंने सबको ये बताया कि आप अपने प्रोफेसर से बात करें। प्रोफेसर अगर बात कर ले एम्बेसी में तो यू कैन ट्रैवल ऑन वीज़ा D, यू कैन ट्रैवल ऑन शेंजन वीज़ा, एम्बेसी आपको दे देती है। फिर आप यहाँ आके अपनी वो काम शुरू करके और उसके बाद आप लीगलाइजेशन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इट्स समथिंग लाइक दिस। आप PhD में जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स को कराया, अभी मैं अपने स्टूडेंट अल्लाह माफ़ी तो बस स्टूडेंट्स वाले तो वो नहीं, वो बड़े लेवल पे हैं, लेकिन ये है कि जितने मेरे PhD इन टच मेरे साथ थे, मैंने सबको ये बताया कि यू कम, आ जाओ वीज़ा D पे, वीज़ा C पे आ जाओ, जो भी एम्बेसी देती है, और उसके बाद आराम से लीगलाइजेशन कराते रहो। आप सब लोगों को हमारी तरफ से सुकून है, मतलब उनकी तरफ से भी सुकून है। तो यू कैन डू इट आफ्टरवर्ड्स। तो यहाँ पे भी अगर आप जॉब सीकर पे आपको जॉब मिल जाती है तो यू कैन डू योर डॉक्यूमेंट्स आफ्टरवर्ड। तो ये सारे मामला थे जॉब सीकर के। एक आध एग्जांपल आ भी गई है, पाकिस्तान से नहीं है लेकिन येस एग्जांपल्स अब हैं, कुछ पता चलना शुरू हो गया थोड़ा सा जॉब सीकर का भी। तो जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन आएगी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कोई और क्वेश्चन हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन हो तो जाहिर है पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।